बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ और महवर लाहौर बना हुआ है, जहां सबसे बड़ी खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो वजारत आला के मनसब पर नज़रें जमाए बैठे थे और उनको नवाज शरीफ साहब ने भी ये उम्मीद और यकीन दानी दिलाई थी कि अगर वो पंजाब असम्बली के अंदर अरकान पूरे कर सकते हैं तो PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजारत आला के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार होगी और इस बार वजारत आला पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी। लेकिन जरदारी साहब की ये तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो गई हैं, जिसके बाद जरदारी साहब ने ये बयान दिया है कि बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज शरीफ उनके लिए बिल्कुल एक जैसे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारत आला के लिए हमजा शहबाज शरीफ की हमायत करेगी। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज होंगे। इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब अपनी मनसब के ऊपर कायम है। उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, 10 के 10 अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और इस बात का ऐलान किया कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही असम्बली की तहलील के हवाले से जो भी फैसला करेंगे उनको इख्तियार है और तमाम अरकान उनको सपोर्ट करेंगे, खा वो अदम एतमाद की तहरीक हो या एतमाद के वोट का मामला हो। इसमें 10 के 10 अरकान परवेज़ इलाही साहब की मुकम्मल हमायत करेंगे। तो ये गवर्नर का एतराज़ कि काफ लीग के सदर की या उनको अपने अरकान की हमायत हासिल नहीं, वो एतराज़ भी दूर हो गया। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हो जाएगा और उसमें भी तवक्को ये की जा रही है कि 177 के करीब अरकान जो हैं वो शरीक होंगे। एक रुकन रहीम यार खान से उनके वो पहले ही बैरून मुल्क चले गए थे और उनके बारे में इतलात ये हैं कि वो उनकी PDM के साथ कुछ पैचअप हुआ है और शायद वो ना आ सकें। कुछ अरकान उनके बैरून मुल्क दौरे पर हैं, उनको भी फौरी तौर के ऊपर बुलाया गया कि वो वापस पाकिस्तान पहुँचें। तो इस सूरत हाल के अंदर उनके पास वो नंबर भी जो एतमाद के वोट के लिए 186 होता है वो भी उनके पास पूरा होगा। तो ये सूरत हाल भी PDM के लिए कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। अब सारी नज़रें जो गवर्नर पंजाब के ऊपर लगी हुई हैं और दो इतलात हैं इस सिलसिले में। एक ये है कि PMLN किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिएक्शन जो सदर पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है उससे बचने के लिए ये मशवरा भी दिया गया है गवर्नर पंजाब को कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को दोबारा जो है कि वो ख़त लिखें स्पीकर पंजाब असम्बली को और ये कहा जाए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के एतमाद के वोट के लिए जो है कि सेशन बुलाया जाए। और उसके लिए जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपने ख़त में जिस रूलिंग में जिसमें स्पीकर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया उन्होंने और जिसके ऊपर दो जस्टिफिकेशन दी कि एक ऑलरेडी गवर्नर पंजाब ने जो 41st सेशन तलब किया था उसको अभी तक प्रोरोग नहीं किया और दूसरा सेशन अभी चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में कैसे जो है कि एक सेशन के दौरान दूसरा सेशन जो पहला प्रोग्राम ही नहीं हुआ तो दूसरा कैसे तलब किया जा सकता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। दूसरा, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के बेंच का एक 1997 मंजूर अहमद भट्टू केस में जो फैसला है उसका हवाला दिया और कहा कि एतमाद का वोट के लिए जो है वो एक तो सेशन जब चल रहा हो उस वक्त नहीं हो सकता और दूसरा मामला जो है वो बड़ा अहम ये है कि मुनासिब वक्त दिया जाता है चीफ मिनिस्टर को एतमाद के वोट के लिए जो कम से कम 10 दिन होना चाहिए, ये अदालत आलिया का हुक्म है। तो इसलिए इस मामले में सिर्फ उनको 48 घंटे भी नहीं दिए गए और कहा गया जी कि वो 21 दिसंबर को शाम 4 बजे एतमाद का वोट लें जो गैर कानूनी और अदालती अहकामात के मुनाफी है। तो ये जवाब देकर उन्होंने किया। अब स्पीकर पंजाब असम्बली अगर गवर्नर पंजाब जो है वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को सीज करते हैं या उनके इख्तियारात सलब करते हैं या डी नोटिफाई करते हैं उनकी तकर्री को, तो फिर स्पीकर पंजाब असम्बली जो है कि उस सदर मुमलकत को भी ख़त लिख रहे हैं जिसमें वो शिकायत कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब अपने आइनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और मिसकंडक्ट का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आइनी कार्रवाई की जाए। इस तनाज़र में PMLN की एक राय ये है कि गवर्नर पंजाब से कहा जाए कि वो दोबारा जो है कि वो स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त लिखें ताकि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम यकीनी तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि वो नाकाम होगी तो फिर मज़ीद वक्त हासिल करने के लिए अदम एतमाद का वोट जो है कि उसके अंदर इंगेज किया जाए। दूसरी तरफ
पीटीआई की जो हिकमत अमली है वो बड़ी वाज़ेह है। उनका ये ख्याल है कि अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम करने के बाद जुम्मे के रोज़ तहलील असम्बली करने की समरी जो है वो गवर्नर पंजाब को भेज दी जाएगी। गवर्नर पंजाब ऐसी सूरत में कि जब एतमाद का वोट कहा जा चुका हो, अगर उनको डी नोटिफाई कर दिया तो फिर वो कहेंगे जी कि ऐसे चीफ मिनिस्टर की समरी जो है कि वो गैर कानूनी है, उनको इख्तियार ही नहीं है, वो डी नोटिफाई हुए हैं। अगर वो डी नोटिफाई नहीं होते और उनको एतमाद के वोट के लिए दोबारा कहा जाता है तो फिर भी उनकी समरी जो है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, और जब तक कि वो एतमाद का वोट नहीं ले लेते तो ऐसी सूरत में कुछ वक्त शायद मिल जाए, मज़ीद 1-2 दिन। लेकिन अगर गवर्नर डी नोटिफाई करते हैं चीफ मिनिस्टर को तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों के हमरा लाहौर में मौजूद हैं, वो तमाम दिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में मौजूद रहे, और गालिब इम्कान यही है कि फिर ये मामला जो है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और ये मामला जो है कि अदालत फिर फैसला करेगी कि स्पीकर की रूलिंग ठीक है या गवर्नर के अहकाम ठीक हैं। लेकिन बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अगर गवर्नर ने अपने आइनी इख्तियारात से तजावज़ किया तो स्पीकर की ख़त की रोशनी में सदर मुमलकत जो है वो कार्रवाई भी कर सकते हैं गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़। और इस सिलसिले में जो गवर्नर की तकर्री से मुतल्लिक़ कॉन्स्टिट्यूशनल जो चैप्टर है उसका रेफरेंस दिया जाता है, और इसमें बिलखसूस जो है वो आर्टिकल 1013 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी गवर्नर जो है वो सदर की खुशनुदी तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेगा। तो इस सिलसिले में बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि गवर्नर की तकर्री के हवाले से 1011 जो आर्टिकल है उसमें तो वज़ीर आज़म की एडवाइस ज़रूरी है, लेकिन अगर वो इस किस्म के अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लेते हैं तो फिर सदर बराह रास्त भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि प्रेसिडेंट सदर अलवी ने एक बड़ा हुक्मनामा भी जारी किया है। कौमी असम्बली का इजलास पिछले एक हफ्ते में 2 दफ़ा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया, लेकिन सदर पाकिस्तान ने दोबारा ये इजलास तलब किया। पीटीआई अनाउंसमेंट कर चुकी है कि उनके अरकान एक बार फिर कौमी असम्बली में जाएंगे, 123 अरकान, और वो अपने इस्तीफ़े स्पीकर नेशनल असम्बली को पेश करेंगे। जो पहले थे उन्हीं को दोबारा पेश किया जाए और कहा जाएगा कि इन इस्तीफ़ों को कबूल किया जाए। इस सिलसिले में स्पीकर नेशनल असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया था, लेकिन सदर ने एक बार फिर या 22 दिसंबर को शाम 5 बजे इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में इजलास तलब कर लिया है, और पीटीआई के अरकान का जिनका प्लान भी जुमेरात को नेशनल असम्बली में जाने का था वो भी वहाँ जाएंगे और अपने इस्तीफ़ों को पेश करेंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कि जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगलियों को उठाती है, आज पंजाब में एक बार फिर वज़ीर आला हाउस के बाहर जो है कि कंटेनर देखे गए, और इससे पुलिस, वज़ीर आला हाउस का अमला और बाकी तमाम इदारों का अमला जो है वो लाइल्म था। उन्हें नहीं मालूम था कि ये कंटेनर कहाँ से आया। बाज़ लोगों का ख्याल था कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया कि सीएम ऑफिस को सील कर दिया जाएगा तो उसके तनाजुर में आया। राना सनाउल्लाह ने अपने उस बयान की तरदीद की और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि इख्तियारात को सीज़ किया जाएगा, यानी कि सलब कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है कि मुनस इलाही साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया के ऊपर राना साहब के साथ ट्वीट्स का उन्होंने आंख मिचौली खेले रखी। वो वज़ीर आला हाउस ऐवाने वज़ीर आला पहुँचे और उन्होंने कहा जी राना साहब मैं आ चुका हूँ, आपको जो कार्रवाई करनी है कर लें। फिर रात के उन्होंने ट्वीट किया और कहा जी कि अब मैं थक चुका हूँ, बोर हो गया हूँ, तो वापस जा रहा हूँ, आपने कार्रवाई करनी हो तो बताइएगा, हम फिर आ जाएंगे। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ज़रूर है कि कंटेनर कहाँ से आए और कौन लाने वाले हैं। बाज़ लोग इसको अगेन न्यूट्रल्स की तरफ या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगलियाँ उठाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें आइन और कानून की बालादस्ती को देखते हुए इस ख्वाहिश का इज़हार करना चाहिए कि मामला अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल हों, चाहे ये अदलिया के अंदर जाएँ या सियासी जमातें ख़ुद जो है कि वो दानिशमंदी का मुजाहरा करें, लेकिन इन मसाइल खुद जल्द हल होकर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए जहाँ कि पाकिस्तान की जो मईशत बड़ी तेज़ी से बिगड़ रही है वो ठीक हो सके। आपको इन तमाम सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। खालिद जमील को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।